एक्सरसाइज 8.1 NCERT क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A इक्वल 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। क्वेश्चन नंबर 2। cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। क्वेश्चन जो है लिखा गया है कि tan A इक्वल 1/√3, तो tan A इक्वल परपेंडिकुलर बाई बेस। ये राइट ट्रायंगल है ABC जिसका B जो है राइट एंगल है और ये एंगल A के लिए परपेंडिकुलर है, यानी BC जो है परपेंडिकुलर है, AB जो है बेस है और AC जो है हाइपोटेनस है। तो tan A इक्वल 1/√3 यानी tan A इक्वल परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर 1 है और बेस √3 है, तो हमें क्या फाइंड करना है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर रूट ओवर। तो परपेंडिकुलर हम लोगों का कितना है? 1, तो 1 स्क्वायर प्लस हो गया एंड बेस जो है कितना है? √3 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस स्क्वायर जब हटेगा तो रूट भी हट जाएगा। कितना हुआ? 3 रूट ओवर। तो 3 + 1 को ऐड कर देते हैं, कितना हुआ? √4। और 4 का कितना होगा? 2 स्क्वायर। कितना होगा? 2 स्क्वायर। तो 2 2 जा 4, तो √2 स्क्वायर। तो 2 × 2 यानी कि स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हटेगा। कितना हो गया? 2। तो हम लोगों का हाइपोटेनस कितना हो गया? हम लोग का 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1। sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। तो sin A के लिए तो sin A इक्वल परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इंटू cos C इक्वल बेस बाई हाइपोटेनस प्लस cos A इक्वल बेस बाई हाइपोटेनस इंटू sin C इक्वल परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस sin A के लिए, तो sin A के लिए BC जो है परपेंडिकुलर है एंड हाइपोटेनस AC है। cos C के लिए बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हम लोग का कितना है? cos C के लिए बेस जो है BC है और हाइपोटेनस AC है। बेस BC है, हाइपोटेनस AC है। और sin A के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर जो है हम लोगों का कितना है? BC है और हाइपोटेनस AC है। तो sin A के लिए। अब cos A के लिए बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हम लोगों का कितना हो जाएगा? AB हो जाएगा और हाइपोटेनस AC हो जाएगा। sin C के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो sin C के लिए परपेंडिकुलर AB हो जाएगा और हाइपोटेनस AC हो जाएगा। अब जो है फिर से बोल देते हैं, sin A के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर जो है हम लोग का कितना है? sin A के लिए परपेंडिकुलर हम लोग का कितना है? BC है। कितना है? BC। हाइपोटेनस AC। उसी तरह से cos C के लिए बेस बाई हाइपोटेनस,
तो कॉस सी के लिए बेस जो है BC हो जाएगा, बेस BC हो जाएगा, हाइपोटेनस AC हो जाएगा, यहाँ पे AC हो जाएगा, प्लस हो गया यहाँ पर। अब कॉस ए के लिए बेस बाई हाइपोटेनस, तो कॉस ए के लिए बेस जो है हम लोग का AB हो जाएगा और हाइपोटेनस AC हो जाएगा। उसी प्रकार साइन सी के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, सी के लिए परपेंडिकुलर AB हो जाएगा और हाइपोटेनस AC हो जाएगा, परपेंडिकुलर AB बाई हाइपोटेनस AC हो जाएगा। अब जो क्या करेंगे यहाँ पर BC का वैल्यू देखेंगे, BC का वैल्यू कितना है, तो BC का वैल्यू 1 है और AC का वैल्यू कितना आया है हम लोग का 2 हो गया इंटू BC बाई AC। तो BC जो है हम लोग का कितना है, B और C 1 है और AC कितना हम लोग का है 2 है, 2 लिख दिया, प्लस AB बाई AC। अब AB कितना है हम लोग का √3 है और AC कितना है 2 लिख दिया, पॉइंट यानी कि इंटू, यानी कि इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो AB बाई AC, तो AB कितना हम लोगों का है, तो AB जो है √3 है और AC 2 है। अब 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2, तो 1 से 1 को करेंगे मल्टीप्लाई 1 और 2 से 2 को करेंगे 2 2 जा 4, प्लस हो गया √3 और √3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे √3² और 2 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4। अब 1/4 प्लस स्क्वायर हटता है तो रूट भी हटता है, तो यहाँ 3 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया 4। अब 4 का एलसीएम कितना होगा 4 से 4 में डिवाइड करेंगे कितना होगा 1 और 1 से 1 में करेंगे मल्टीप्लाई 1, प्लस हो गया 4 से 4 में करेंगे डिवाइड कितना हुआ 1 और 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3, तो 3 और प्लस 1 इसको ऐड कर देंगे 4/4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कितना हुआ 1 आंसर हुआ। सेकंड सवाल है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस ए के लिए बेस बाई हाइपोटेनस, तो कॉस ए के लिए बेस जो है कितना हो गया हम लोग का AB हो जाएगा और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा हम लोगों का, हाइपोटेनस हम लोग का AC हो जाएगा। कोई लिखे हैं बेस बाई हाइपोटेनस, कॉस ए का बेस बाई हाइपोटेनस इंटू कॉस सी का बेस बाई हाइपोटेनस माइनस साइन ए के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस और साइन सी के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना हम लोग का है, बेस को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर कॉस ए के लिए बेस जो है, कॉस ए के लिए बेस जो है हम लोग का AB है और हाइपोटेनस कितना हम लोग का है AC है, इंटू बेस बाई हाइपोटेनस कॉस सी के लिए बेस हम लोग का BC होगा और हाइपोटेनस AC होगा, BC बाई AC माइनस साइन ए के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा हम लोग का BC और हाइपोटेनस AC, BC बाई AC इंटू और साइन सी के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, साइन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ हम लोग का परपेंडिकुलर AB हुआ और हाइपोटेनस हम लोग का AC हुआ। अब जो है AB का वैल्यू कितना हुआ, AB का वैल्यू देख रहे हैं तो √3 है, AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू कितना है 2 है इंटू BC बाई AC, तो BC का वैल्यू कितना है B और C 1 और A और C कितना है 2, 1/2 माइनस BC बाई AC, तो BC बाई AC, तो BC का वैल्यू कितना है हम लोग का, तो BC का वैल्यू 1 है और AC का वैल्यू 2, AC का वैल्यू 2 इंटू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर कितना हम लोग का AB है, तो AB बाई AC, तो AB का वैल्यू कितना है हम लोग का √3 है और AC का वैल्यू कितना है 2 है। और √3 से 1 में करेंगे मल्टीप्लाई कितना होगा √3 और 2 से 2 में करेंगे कितना होगा 4 माइनस 1 से √3 में करेंगे मल्टीप्लाई √3 और 2 2 जा 4। अब क्या करेंगे 4 और 4 का एलसीएम निकालेंगे कितना होगा 4 से 4 में डिवाइड करेंगे कितना होगा 1 और 1 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा √3, 4 से 4 में डिवाइड करेंगे कितना होगा
1 और 1 से √3 में करेंगे मल्टीप्लाई, कितना होगा √3। फिर से बोल देते हैं 4 का एलसीएम 4 से 4 में डिवाइड करेंगे, कितना होगा 1 और 1 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा √3 माइनस 4 से 4 में डिवाइड करेंगे, कितना होगा 1 और 1 से √3 में करेंगे मल्टीप्लाई √3 माइनस √3 कितना हुआ 0, यानी कि माइनस करेंगे कितना होगा 0/4। अब 4 से 0 में जब डिवाइड करेंगे कितना होगा 0। इस तरह से हमें आंसर प्राप्त हुआ। यदि सवाल समझ में आ जाए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। यदि सवाल नहीं समझ में आवे तो इस वीडियो को 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स देखिएगा तो सवाल आपको अवश्य समझ में आ जाएंगे।